गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सर हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हैं? आप लोग भी ठीक हैं? चलिए, तो कल टिकट एल्बम का कुछ हिस्सा बाकी रह गया था यस सर। और मैंने एक्सरसाइज भेज दिया था आप लोगों को। यस सर। तो Yes, sir, जो बाकी का हिस्सा है मैं आज पढ़ाना शुरू करूंगा। और कल का काम आप लोग नोट किए थे? कल का काम आप लोग नोट किए थे? शिवांगी, शिवांगी, वीडियो कल का जो मैंने भेजा था रिटन वर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? यस सर। चलिए रिटन वर्क कंप्लीट हो गया है। चलिए, अब पेज नंबर 61 निकालिए। एम नागराजन, एम नागराजन, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है? सभी लोग बुक खोल लिए? यस सर। चलिए शुरू करें। यस सर। चलिए, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है इस स्यालू कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे, उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, वीडियो स्टॉप हो रहा है। कृष्णन ने छोड़ा। आवाज आ रही है बेटा आप सभी तक? यस सर। सिर्फ क्लिक पर आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसीलिए वीडियो और आवाज कभी कभी रुक जा रही है, ठीक है? यस सर। शिवेश, आवाज जा रही है? यस सर। शिवेश, यस सर, जा रही है। ठीक है, पढ़िए, ध्यान दीजिए। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है? उसके पास। राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन ने भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के कैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। इस दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खेलने लगा और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम को उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है।
वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसे उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर उस ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी हिचकिचाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते उसने झट कमरे का दरवाजा घेर लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। आप लोग अपना माइक बटन म्यूट कर लीजिए, आवाज आपकी यहाँ तक आ रही है। अविनाश सिंह माइक बटन म्यूट करिए सभी लोग। अविनाश सिंह, कौशलेश मौर्य, अविनाश सिंह, माइक बटन म्यूट करो। चलिए। उस रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उससे घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर और नीचे रह गई, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा।
उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपका दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। सांकल मतलब खिड़की। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी में कहीं छिपा दे नहीं। पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अभी भी बज रहा था। कौन है? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली गई। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो ना आकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंख पूछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वो फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। यह लो मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को कैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। अब किसी कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना आप लोगों को? पूछ लीजिए। सर व्याकरण आप किस दिन पढ़ाएंगे? अभी व्याकरण की पुस्तक सभी के पास आ गई है। सब लोग खरीद लिए हैं? सर मेरे पास है। बेटा आपके पास से नहीं ना होगा, सबके पास होगी तभी तो। यस सर। यस सर, किन लिए? सभी लोग खरीद लिए हैं? यस सर।
अंबुज यादव यस सर। बुक खरीद लिए हो? चलिए, तो जहाँ तक पढ़ाया गया है आप लोग अपना अपना कोर्स सभी लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है?